ओके डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन द टर्म सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, एक बार फिर यह शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता विवाद के घेरे में आ चुका है। पिछले 6 महीनों से यह विवाद में रहा है। पहले विवाद की वजह क्या थी? पहले विवाद की वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर एक केस डाला था कि भाई हमारे ओरिजिनल संविधान निर्माताओं ने जब इन वर्ड्स को नहीं डाला तो बाद में चूंकि डाला गया, इसलिए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को संविधान की प्रस्तावना से हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अब फिर एक नया विवाद शुरू हुआ है क्योंकि ये इमरजेंसी का 50 इयर्स पूरा हुआ है। तो इमरजेंसी के काल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बेसिस पर इन वर्ड्स को प्रियम्बल में जोड़ा गया प्रस्तावना में, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, मतलब समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, ये 2 शब्द। तो इन दोनों शब्दों को हटाने की आवश्यकता। तो सवाल यह खड़ा होता है कि ठीक है, आप इमरजेंसी पर अटैक करिए, लेकिन 42nd अमेंडमेंट पर अटैक करिए, लेकिन ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इसलिए प्रस्तावना का अंग रहना चाहिए कि ये दोनों हमारे संविधान में पहले भी इम्प्लॉयड था और इम्प्लॉयड है, वेदर वी हैव टू गोइंग टू मेंशन इट एक्सप्रेसिवली और नॉट, या हम उसको खुलासा रूप में बताएं या ना बताएं। क्योंकि अब देखिए, आपका आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का 14, 15, 16 से समाजवाद को समर्थन, आपका आर्टिकल 39 BC में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से इसका समर्थन मिलता है। आपकी धर्मनिरपेक्षता का समर्थन आपके स्वयं प्रस्तावना से मिलता है। समाजवाद का भी समर्थन प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है और सामाजिक न्याय है, उससे भी समानता का शब्द निकलता है, आर्थिक और सामाजिक न्याय। तो अब सवाल ये उठता है कि वो तो संविधान में है, आप उस वर्ड का यूज करें या ना करें। तो इसलिए हमारा मानना है कि इन दोनों शब्द को संविधान से या प्रस्तावना से हटाने की कोई आवश्यकता